Hello everyone, I am Karthika and as you people know that we people are discussing the chapter money and credit. So money and credit के अंदर जो last हम लोग topic discuss कर रहे थे that is formal sector credit in India. This is what I was discussing with you people and इसको हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस करके बाकी का टॉपिक छोड़ दिया था, तो हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे प्लस हम लोग जो इसके और रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उनको भी डिस्कस करेंगे. सो एज यू पीपल नो दैट आई वाज टेलिंग यू कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होते हैं और कभी कभी क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट फर्दर लीड्स टू अ डेट ट्रैप और इट विल ऑल्सो बी मेकिंग द सिचुएशन ऑफ द बोरोअर मोर वर्स्ट. तो ये जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं दैन दी formal source of loans. So this is what we people were discussing. तो अब ये जो कुछ रीजंस है जो कि हम लोगों ने एनलिस्ट किए पिछले सेक्शन के अंदर, जहाँ पर कि हम लोग फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर जो है लोन्स के उनके बारे में डिस्कशंस कर रहे थे, तो वो जो रीजंस थे उनसे रिलेटेड, तो उनके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि जो बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं दे नीड टू लेंड मनी मोर, ताकि लोग जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ इनकम, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन की तरफ ना जाएं और ना उनके लिए जो सिचुएशन है डेट ट्रैप वाली वो क्रिएट हो. मूविंग ऑन फॉरवर्ड वी पीपल सी दैट ये जो है दिस विल लीड टू हायर इनकम्स. अगर जो बैंक्स हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं अगर वो लोग लोन देते हैं तो इनकम्स जो हैं वो बढ़ेंगी लोगों की. काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपना बोरो किया हुआ जो लोन है वो चीपली दे पाएंगे, अपना चीपली उसको बोरो कर सकते हैं और उसके बाद उसको कम रेट्स के ऊपर वापस कर सकते हैं. देन वो ग्रो कर सकते हैं क्रॉप्स को, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चाहे तो सेटअप कर सकते हैं. सो ये जो है ये सेटअप किया जा सकता है न्यू इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड एंड गुड्स के अंदर किया जा सकता है. सो जो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट है वो एक बहुत ही क्रूशल चीज़ है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. सो अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोच सकते हैं कि वो किस तरीके से अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी परस्यू करना चाहते हैं. ओके, सो वी पीपल सॉ दैट चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट and affordable is crucial for the country's development. Now talking about formal and informal credit, who gets what? This is what we people will be discussing now. आप इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आप लोग जो है अपने बुक के अंदर जो आप लोगों को दिया हुआ है ग्राफ 1 ग्राफ 2 वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा. और मैं आगे बढ़ रही हूँ अब इस टॉपिक के साथ विच इज़ फॉर्मल and informal credit, who gets what. This is what we people are discussing. This is the topic. तो जो दूसरा ग्राफ है आपकी बुक के अंदर ये आप देखिए प्लीज़. दिस इज द सेकेंड ग्राफ इन योर बुक एंड दिस वन इज़ द फर्स्ट ग्राफ इन योर बुक. तो जो सेकेंड ग्राफ है आपकी बुक के अंदर वो अलाउ करता है एंड इट शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरिया के अंदर जो लोग हैं उनके लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज जो हैं क्रेडिट की उनकी क्या अहमियत है, ये ग्राफ जो है वो दिखा रहा है.
तो जो लोग हैं जो कि डिवाइड किया गया है इनको 4 ग्रुप्स के अंदर, फ्रॉम पुअर टू रिच इज शोन इन द फिगर। तो पुअर से लेकर रिच तक जो लोग हैं उनको इस ग्राफ के अंदर दिखाया गया है। So people see that 85% of the loans taken by poor household is in urban areas are from the informal sources। तो जो poor household हैं जो कि गरीब घर हैं अर्बन एरियाज के, वहाँ पे 85% जो है वो लोन लिए जाते हैं एंड फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेस, और ये इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन लिया जाता है अर्बन एरिया के अंदर। तो वी पीपल सी दैट ओनली 10% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम दी, अगर हम रिच उनकी बात करें तो रिच लोग जो हैं उनका लोन जो होता है वो सिर्फ 10% है उनके लोन्स जो कि इनफॉर्मल सोर्सेस से आ रहे हैं, जबकि 90% जो है वो फॉर्मल सोर्सेस से आते हैं। तो जो ब्लू परसेंटेज लोन है ये इनफॉर्मल की है और ये जो पर्पल वाला है ये फॉर्मल का है। तो आप देखेंगे जो गरीब घर है वो 85% इनफॉर्मल है, सोर्सेज ऑफ लोन ले रहे हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन से पैसा लेते हैं, वेरा सिर्फ 15% फॉर्मल जो है सोर्सेज ऑफ लोन वो परस्यू करते हैं। अगर हम वो हाउस होल्ड देखें जिनके पास सिर्फ कुछ एसेट्स हैं तो 53% जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं और 47% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। देन जो वेल ऑफ हाउसेज हैं वो 72% जो है फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पसंद करते हैं, 28% जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लेना पसंद करते हैं। लेकिन जो रिच हाउस होल्ड हैं वो 90% फॉर्मल उससे लेते हैं लोन एंड ओनली 10% दे डील इन विद द इनफॉर्मल सेक्टर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिस इज हाउ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर जो कि अर्बन एरियाज़ में है जब उनसे लोन लिया जाता है तो इस तरीके से लिया जाता है। सो दीज आर दी वेज। तो अब ये हमने ग्राफ जो है देखा, डिस्कस किया, तो हमने देख लिया है यहाँ पे कि जो कैटेगरीज थी किस तरीके से जो है लोगों को डिवाइड किया गया 4 कैटेगरीज के अंदर, रिच से लेके पुअर तक। और ये जो है हम लोगों को दिखा रहा है कि जो 85% लोन्स हैं पुअर हाउस होल्ड के अंदर वो अर्बन एरियाज़ के अंदर आते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से, और जो रिच अर्बन हाउस होल्ड्स है वो सिर्फ 10% लोन लेते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से, जबकि 90% जो है वो फॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर अपने दिमाग में फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज आप ऑफ लोन्स समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए ये चीज़ समझ पाना भी इजी हो जाएगा। प्लीज़ जब भी हम लोग समझा रहे होते हैं आपको तो आप ध्यान से बात को सुना कीजिए, ध्यान से जो है अपनी बुक के अंदर उस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश किया कीजिए। ये वीडियो है, आप इसको वापस से जो है थोड़ा पीछे करके दोबारा प्ले कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, रिलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा से इसको रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए उतना हिस्सा, ताकि आपको बेटर समझ में आए। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम है एक बार आपको बता दिया तो फिर चलो वो वाइप आउट हो गया और आप लोग भी दोबारा नहीं उस चीज़ को देख पा रहे हैं। आप इसको बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता है। एंड प्लीज़ रिलेट करके जो है चैप्टर को जब भी पढ़ते हैं मेरे साथ तो बुक ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। आफ्टर यू पीपल learn things in your classroom, we people are providing you with the extra जो आप ट्यूशन्स जा करके आप लोगों को हेल्प लेना पड़ता है, हम लोग आपको वो हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्कूल जाने के बाद आपको जो हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ये वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन अगेन, एक सिमिलर पैटर्न जो है वो हमने रूरल एरिया के अंदर भी देखा है। जो कि रिच हाउस होल्ड हैं वहाँ पर वो चीप क्रेडिट लेते हैं फॉर्मल लेंडर से, वेयर एज जो पुअर हाउस होल्ड हैं वो लार्ज अमाउंट दे करके जो है वो बोरो करते हैं अपने जो भी उन लोगों को जितना है पैसा उनको बोरो करना है। तो ये सब क्या सजेस्ट करता है? पहले तो ये सजेस्ट करता है कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो मीट करता है सिर्फ हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। तो सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं दैट इज the formal sector
still meets only about 1/2 of the total credit needs of the रूरल पीपल। और जो बाकी का क्रेडिट है, इट नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेस। सिर्फ आधा जो है वो रूरल लोगों का पूरा कर पाता है फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, वेयर एज जो बाकी का बचा है वो इनफॉर्मल सोर्सेस से पूरा किया जाता है उनके नीड्स को। पहला तो ये हो गया। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो लोन्स हैं, काफ़ी सारे जो लोन्स हैं वो इनफॉर्मल लेंडर्स काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पर देते हैं और वो एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोअर्स। तो दूसरा क्या है, एक तो हाई इंटरेस्ट रेट होता है इनफॉर्मल सोर्सेज से, और दूसरा क्या होता है कि वो हमारी इनकम में भी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। इट इज़ नॉट हेल्पिंग टू इंक्रीज आवर इनकम। सो वी पीपल सी दैट जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं, lenders carry a very high rate, carry a very high rate of interest and they do very little to increase our income। बोरोर का जो इनकम है वो बहुत कम तरीके से जो है वो बढ़ाता है। तो इट इज़ नेसेसरी कि जो बैंक्स हैं और जो कोऑपरेटिव्स हैं वो इंक्रीज करें अपने लेंडिंग को, पर्टिकुलरली कहाँ पर, रूरल एरियाज़ के अंदर, ताकि जो डिपेंडेंस है इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर क्रेडिट लेने का वो कम से कम किया जा सके, उसे घटाया जा सके। इस तरीके से जो है उसे घटाया जा सकता है। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वी पीपल सी दैट पहला तो ये हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, बैंक्स और जो आई विल जस्ट टर्न द पेज, यू पीपल कैन पॉज द वीडियो इफ यू पीपल आर टेकिंग डाउन द नोट्स, और यू पीपल कैन मार्क इट इन योर बुक एज पर योर विश। इफ़ यू पीपल आर गेटिंग कि मैंने कहाँ से आप लोगों को ये करवाया, तो आप मार्क भी कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर। So thus it is necessary that bank and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, ताकि so that the dependence on informal sources of credit reduces। पहला तो ये हो गया, आई एम रियली सॉरी, आई ये पहला हो गया। और अभी अगर हम इसके दूसरे उसकी बात करें, आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है ये आप लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर रही हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है कि जो फॉर्मल सेक्टर के लोन्स हैं दे नीड टू एक्सपैंड while formal sector loans need to expand. It is also necessary
necessary that everyone receive these loans, that everyone receives these loans। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हर कोई इन लोन्स को रिसीव भी कर पाए। इंक्रीज़ करने की तो ज़रूरत है ही लोन्स को, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसीव भी कर पाए, ये भी एक डिमांड है। इसके बिना भी काम नहीं होगा। आगे चलते हैं। एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो जो रिच हाउस होल्ड हैं वो रिसीव करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल क्रेडिट, और जो पुअर हाउस होल्ड हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, वो डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ मनी के ऊपर। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली, से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए ताकि जो पुअर है वो भी चीप लोन्स का बेनिफिट उठा पाएँ। और हम जानते हैं कि कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो लोन है वो आपको कहाँ से मिलता है, वो आपको मिलता है फॉर्मल सेक्टर से। तो जो गरीब लोग हैं, जो कि पुअर है, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए चीप लोन से। So this is about the topic. We people have discussed this topic. Now I'll be taking up another topic, that is self-help groups for the poor. That is what I'll be discussing now. You people can pause the video if you people haven't written this. तो आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ अब सेशन के साथ। नेक्स्ट थिंग दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द poor. So this is what I will be discussing with you people. Talking about this, जो कि प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने देखा दैट जो पुअर हाउस होल्ड हैं वो अभी भी डिपेंडेंट हैं किस पे, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे अभी भी वो डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बैंक्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। बैंक जो है वो हमारे हर रूरल एरिया के अंदर नहीं है। पहला रीज़न तो ये है। इवन अगर वो प्रेजेंट हैं तो दे गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक। सो बैंक से लोन लेना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है दैन टेकिंग लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन से। तो वो पहला तो कहते हैं बैंक नहीं है हर जगह पे, वो कहते हैं अगर बैंक है भी तो उससे लोन लेना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू द इनफॉर्मल सोर्सेस। सो वी विल सी दैट हमने देखा कि जो पहले हम लोगों ने देखा था कि जो बैंक है उससे लोन लेने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, एक कोलैटरल देने की ज़रूरत होती है बैंक को। तो अगर आपके पास कोलैटरल नहीं है तो ये एक रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो बैंक से लोन नहीं ले पाते, क्योंकि बैंक के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं और अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं तो बैंक आपको लोन रिजेक्ट कर देता है, बैंक आपको क्रेडिट देने से मना कर देता है। तो अगर आपको क्रेडिट चाहिए बैंक से तो आपको बैंक की कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, और अगर वो नहीं होता, मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन है या फिर कोलैटरल है, तो अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द बैंक कि वो आपको लोन नहीं दे पाते हैं और वो आपको लोन रिजेक्ट कर देते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी दैट जो आपका इनफॉर्मल लेंडर्स हैं वो जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, वो बोरोअर को पर्सनली जानते होते हैं, इसलिए वो विलिंगली लोन दे देते हैं बिना किसी कोलैटरल के। जो बोरोअर होता है नेसेसरीली वो अप्रोच करता है मनी लेंडर्स को इवन विदाउट रीपेइंग देयर अर्लियर लोन्स।
तो दिस इज काइंड ऑफ एन ईज दैट दे हैव क्रिएटेड बिटवीन देम, जिसके अंडर क्या होता है कि अगर आपके पास कोलैटरल नहीं भी है तो भी आप मनी जो है वो लेने चले जाते हैं मनी लेंडर से, या फिर आपके पास जो है वो लाइक आपने पहला लोन अपना पूरा पे नहीं किया है तो भी आप लोग मनी लेंडर के पास चले जाते हैं, बिकॉज दे पर्सनली नो यू एंड दिस इज़ ईजी फॉर देम। बट बैंक जो है वो आपको पर्सनली नहीं जानता है, इसलिए बैंक जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कोलैटरल के ऊपर चलेगा रादर देन योर पर्सनल रिलेशंस विच बैंक यू पीपल डोंट हैव इट विद द बैंक्स। ओके, तो जो गरीब लोग होते हैं वो बैंक के साथ तो उनका कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन जो मनी लेंडर है उनके साथ दे हैव पर्सनल टर्म्स। तो ऑन दैट जो मनी लेंडर है वो आपको पैसे दे देगा। ओके, लेकिन क्या होता है जो मनी लेंडर होते हैं वो चार्ज करते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं रखते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं होता उनके पास ट्रांजैक्शन का, और इस तरीके से जो है वो गरीब लोग जिनको वो लोन देते हैं, उनको वो मनी लेंड करते हैं, वो उनका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं, क्योंकि कोई उन्होंने आपको क्या पे किया, आपने उनसे क्या लिया, आपने उनको कितना दिया और उस पर आपने कितना इंटरेस्ट लिया और कितनी अमाउंट वो वापस कर चुके हैं, इसका जो है वो रिकॉर्ड नहीं रखते जो मनी लेंडर्स हु वांट टू ट्रिक दी फार्मर्स। तो फार्मर ज़्यादातर क्या होते हैं, गरीब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने हिसाब के पक्के नहीं होते हैं, तो इस चीज़ का मनी लेंडर जो है वो फ़ायदा उठा लेता है। वेराज बैंक्स ऐसे कोई चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मल चीज़ों पे चलते हैं, उनकी जवाबदेही जो है वो ऊपर आरबीआई को भी होती है। जब आरबीआई इन पे एक चेक रख रहा है तो पीपल सी दैट दिस डजंट हैपन देयर, दे डू नॉट ट्रिक फार्मर्स। तो फार्मर्स जो है वो ज़्यादा फ़ायदा उनका है तो फॉर्मल सोर्स से लोन लेने का, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है फॉर्मल सोर्स से लोन लेने की वो फार्मर्स पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको आसान ये लगता है कि हम पर्सनली जिस मनी लेंडर को जानते हैं वो हमारा इनफॉर्मल सोर्स है, लेकिन फिर भी चलो उससे ले लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी उनसे ले लेते हैं। और बहुत सारे फार्मर्स को तो नॉलेज ही नहीं है कि बैंक के पास जो है आपको लोन्स जो हैं वो सस्ते देते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर। So the lack of relationship between the poor people and the banks is one of the reasons that they are being tricked by the money lenders, by the informal sources of credit. आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं दैट रिसेंट ईयर के अंदर अभी रिसेंटली जो है जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश करा है नए तरीक़ों से प्रोवाइड करने के लिए लोन्स को, जो कि गरीब हैं उनको। ये जो आइडिया है इसके अंडर ऑर्गेनाइज किया गया है, ये आइडिया जो है रूरल पुअर के लिए ऑर्गेनाइज किया गया इन पर्टिकुलर, जो कि औरतें हैं, उन्होंने कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं और वो पूल करते हैं अपनी सेविंग्स को यहाँ पर। सो एक जो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज़ ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इट वर्क्स ऑन द कलेक्शन ऑफ देयर सेविंग्स। एक जो टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसके 15 से 20 मेंबर्स होते हैं यूजुअली, जो कि बिलोंग करते हैं सेम नेबरहुड से, एक ही नेबरहुड के होते हैं वो, और वो मिलते हैं, सेव करते हैं रेगुलरली पैसों को। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम ₹25 to 100 और मोर। आप 25 से 100 रुपये तक जो है वो सेव कर सकते हैं, और ये वेरी करता है, ये जो सेविंग है रेगुलरली आप जो है सेव करते हैं इतना, और ये डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल जो कि सेव कर रहे हैं। तो जो मेंबर्स हैं वो स्मॉल लोन्स लेते हैं इस ग्रुप से ताकि वो अपनी नीड्स को मीट कर पाएँ। तो जो ग्रुप है ये चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट और लोन्स के ऊपर, बट ये बहुत कम होता है उस रेट से जो कि आपको मनी लेंडर चार्ज करता है। तो आफ्टर अ ईयर और 2 ईयर जो ये ग्रुप है ये रेगुलरली इन सेविंग्स को जो भी एलिजिबल बंदा होगा लोन के लिए, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। तो जो ग्रुप है ये रेगुलरली सेव करता है। हम देखते हैं कि 1 या 2 साल के अंदर जो है ये ग्रुप जो है अगर रेगुलरली सेव कर रहा होता है तो ये एलिजिबल बन जाता है कि इसको बैंक भी लोन दे दे। तो लोन जो है वो सैंक्शन होता है ऑन द नेम ऑफ दिस ग्रुप एंड नॉट ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन। ग्रुप को जो है वो लोन सैंक्शन किया जाता है
और इसका मतलब होता है कि वो क्रिएट कर रहे हैं अपने खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अपने मेंबर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये क्या हो गया, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है अपने मेंबर्स के लिए। फॉर एग्जांपल जो स्मॉल लोन्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं उनके मेंबर्स को, ताकि वो अपना जो लैंड है अगर उन्होंने मॉर्टगेज किया हुआ यानी कि उन्होंने इसको गिरवी रखा हुआ है तो उसको छुड़वा सकते हैं, या फिर वो वर्किंग कैपिटल का कोई नीड है तो आप इससे पूरी कर सकते हो। जैसे कि आपको मान लीजिए सीड खरीदने हैं, या फिर आपको फर्टिलाइज़र खरीदना है, या फिर रॉ मटेरियल खरीदना है, तो ये जो अमाउंट ये लोग देते हैं उससे पूरी कर सकते हो आप लोग। एज एन, आई एम नॉट सेइंग आप लोग, बट इट इज़ फॉर द रूरल पुअर, फॉर द विमेन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो हाउसिंग मटेरियल है जिसके लिए कि आपको मान लीजिए कोई चीज़ें चाहिए जो हाउस होल्ड मटीरियल के अंदर आती हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़, वो लिया जाता है ग्रुप के मेंबर से। तो ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो ये डिसीजन लेते हैं लोन का या फिर सेविंग का, इसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है वो ये लोग लेते हैं। तो जो ग्रुप है वो डिसाइड करता है एज रिगार्ड द लोन्स कि वो ग्रांट किए जाएंगे, टू बी ग्रांटेड ऑन द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट स्केड्यूल एट्सेट्रा। तो ये सब जो है ये ग्रुप डिसाइड करता है। ऑल्सो जो ग्रुप है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रीपेमेंट के लिए लोन की, जो ग्रुप है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान, इस इंसान ने लोन वापस करना है, नहीं, ग्रुप को सैंक्शन हुआ है तो ग्रुप ही इस लोन को वापस भी करता है। तो किसी भी केस में अगर रीपेमेंट नहीं हो पाती है लोन की, तो बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर इन द ग्रुप। बिकॉज ऑफ दिस फीचर जो बैंक है इट इज़ विलिंग टू लेंड द पुअर विमेन, कि वो ऑर्गेनाइज करे अपने आप को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर, एंड दे हैव नो कोलैटरल। तो इस तरीके से जो है वो सारा काम चलता है। दिस इज हाउ दे टेंड टू गिव लोन्स। तो दास जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो हेल्प करते हैं बोरोअर्स को कि वो ओवरकम कर पाएँ जो प्रॉब्लम है टू टेक लोन्स, क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो इस शॉर्टकमिंग को ओवरकम करते हैं। दे कैन गेट टाइमली लोन्स, उनको टाइम से जो है लोन्स मिल जाते हैं फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस, ज़्यादातर पर्पसेस के लिए एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और मोर ओवर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर। तो ये रूरल पुअर की डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं सिर्फ नॉट ओनली डज इट हेल्प्स द विमेन टू बिकम फाइनेंशियली रिलायंट, ये औरतों को फाइनेंशियली रिलायंट ही नहीं बनाते हैं, बल्कि ये रेगुलरली मीट करके जो है ग्रुप एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि औरतें डिस्कस करती हैं काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ को, जो कि फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एट्सेट्रा, एंड इट इज़ ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। सिर्फ ये फाइनेंशियली हेल्प नहीं करता है, self help groups not only financially help women, but it is also a platform for them to discuss social issues like health, nutrition, domestic violence,
So these are the discussions that they do. Now moving forward, we people are going to discuss and just sum up the chapter. So while summing up this chapter, we people saw that जो modern form of money है वो किस तरीके से linked है बैंकिंग सिस्टम के साथ. एक तरफ जो है वो डिपॉजिटर्स को मनी रखवाता है बैंक उनकी अपने पास, और दूसरी तरफ वो बोरोअर्स को लोन देता है. तो एक हाथ से बैंक ले रहा है और दूसरे हाथ से बैंक दे रहा है. बैंक क्या है, एक मीडिएटर बन रहा है बिटवीन दी लेंडर्स एंड दी बोरोअर्स. That is what bank is doing. Bank is mediating this activity. Next we will see that जो economic activities हैं वो require करती हैं loans या फिर credit को. तो जो credit है जैसे कि हमने देखा it can have a positive impact and in some situation it can have a negative effect. जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल देखा था सलीम और what was the name of that lady, स्वप्ना I guess. तो हमने देखा था कि एक के केस के अंदर तो क्या हुआ कि इनफॉर्मल सोर्स से ले लिया तो कुछ फॉर्मल सोर्स से भी ले लिया, तो जो लोन है उसने बहुत हेल्प किया उसको प्रॉफिट भी हो गया, उसने अपना काम भी टाइम से पूरा कर लिया, उसके इनकम में भी इंक्रीज़ हो गया. वहीं दूसरी तरफ जो है जो क्रेडिट था उसकी वजह से दूसरे बंदे की ज़िंदगी जो है वो और मुश्किल हो गई. एक तो उनका क्रॉप फेल हो गया, वो अपना उधार भी नहीं चुका पाए, उधार नहीं दे पाए, तो उधार देने के लिए जो है उनको अपना पीस ऑफ लैंड भी बेचना पड़ गया. एंड नेक्स्ट वी पीपल सी दैट उनकी इनकम में कोई इंक्रीज़ नहीं आया, उनकी सिचुएशन जो है वो और वर्स ऑफ हो गई और जो है वो एक डेट ट्रैप की सिचुएशन के अंदर फंस गए. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन अनदर सिचुएशन. नेक्स्ट वी पीपल सॉ दैट जो क्रेडिट है इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्स. तो जो क्रेडिट है वो काफ़ी सारे सोर्सेज में हमें मिलता है. इनको हम फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल सोर्सेज की कैटेगरी में डाल सकते हैं. हम लोगों ने फॉर्मल और इनफॉर्मल कैटेगरी जो है इन डेप्थ इसकी डिस्कशन किया है. तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू पीपल. तो जो टर्म्स होते हैं क्रेडिट के वो वेरी करते हैं सब्सटैंशियली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स. जो टर्म्स होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं जिसके ऊपर कि आप उधार ले सकते हो, आप लोन ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, वो फॉर्मल सेक्टर में अलग होती हैं कंडीशंस और इनफॉर्मल सेक्टर में कंडीशंस अलग होती हैं. एज वी पीपल डिस्कस कि फॉर्मल सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम करता है, डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर काम करता है, और ये आपको एक कोलैटरल सिस्टम के बेसिस के ऊपर काम करता है. लेकिन वही दूसरी तरफ हमने देखा कि जो इनफॉर्मल सोर्स था वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, उनको चलाने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं होता है. दे आर फ्री. प्लस वी पीपल सॉ जो फॉर्मल सोर्स होता है that charges a less interest rate than the informal sector. तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट लेता है, और इस वजह से जो होता है काफ़ी बार जो होता है जो इंसान ले रहा होता है उस लोन को वो एक डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंस जाता है. दीज आर सम थिंग्स दैट वी पीपल डिस्कस. तो एट द क्रेडिट जो कि फॉर्मल सोर्सेज हैं, वेयर एज द पुअर वो डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर. रिच हाउस होल्ड्स जो हैं वो फॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं, पुअर हाउस होल्ड्स हैं, वो इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो इट इज़ एसेंशियल कि जो टोटल फॉर्मल क्रेडिट है वो इंक्रीज़ करता है, दैट द डिपेंडेंस ऑन द मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम्स लेस. तो जैसे जैसे अगर फॉर्मल सेक्टर बढ़ेगा क्रेडिट का, तो वैसे वैसे जो है वो हेल्प करेगा फार्मर्स को, पुअर लोगों को, कि वो अपनी डिपेंडेंस जो है इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर कम करें, ताकि उनको इतना ज़्यादा ट्रिक ना किया जा सके, उनकी जो सिचुएशन है वो और ख़राब ना हो. ये जो है कुछ इस तरीके से ये चलता है.
नेक्स्ट पीपल सॉ दैट फॉर्मल सेक्टर को इंक्रीज करने की ज़रूरत है. फॉर्मल सेक्टर जो है वो थोड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर अपने क्रेडिट का वो इक्वल रखता है बिटवीन रिच एंड पुअर, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा गरीब लोगों को भी. उनको भी एक मौका मिलेगा कि वो भी कम से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपना सारा इनकम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अपना इनकम जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, रादर देन फॉलिंग इन द डेट ट्रैप. उधार के एक जाल में फंसने से बच जाएंगे वो लोग अगर फॉर्मल सेक्टर जो है वो अपना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है लोन्स देते हुए, और ज़्यादातर वो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अमीर लोगों तक ही सीमित ना हो. और कुछ जो है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बैंक्स अनविलिंगनेस टू गिव पीपल द लोन, बट इट इज़ बिकॉज द अनविलिंगनेस ऑफ पीपल हु आर बोरोइंग मनी. दे फर्स्टली जो गरीब लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल टू टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक, बिकॉज बैंक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पे चलता है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता है, कोलैटरल के बेसिस पे चलता है. वेराज फॉर्मल जो है सोर्स वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, वो आपके पर्सनल जो भी आप शेयर करते हो रिलेशन उसके बेसिस पे होता है. तो वो लोगों को ज़्यादा आसान लगता है पुअर पीपल को, बिकॉज उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं, कोलैटरल इतना कुछ होता नहीं है, तो उनको बैंक से लोन लेना मुश्किल लगता है रादर देन कि वो इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन ले. नेक्स्ट पीपल सी दैट जो पुअर हैं उनको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए फॉर्मल लोन्स का बैंक के अंदर, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनसे भी. और जो ये स्टेप्स हैं बहुत ज़रूरी हैं टू develop our country, as we people also discussed about the self-help groups, how they have been working towards the betterment of the rural women, and how they have been not only a source of help financially, but also it has been a platform for women where they can discuss social issues. So this was about this chapter. We people have discussed this chapter. इसका डिस्कशन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, और अब नेक्स्ट सेशन में जो है मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेगमेंट. थैंक यू एवरीवन.